गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्यपुस्तक से खान पान की बदलती तस्वीर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं लेखक परिचय। प्रयाग शुक्ल का जन्म 28 मई 1940 कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य की कई विधाओं पर अपनी कलम चलाई, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत, कला समीक्षा, बाल साहित्य, अनुवाद आदि। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख रचनाओं के नाम बच्चों इस प्रकार हैं। यह एक दिन है, अधूरी चीज़ें तमाम, बीते कितने बरस, यह एक दिन, इसके अलावा गठरी, आजकल तथा लौट कर आने वाले दिन इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं खान पान की बदलती तस्वीर पाठ का सारांश। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, भूमिका। भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र की भिन्न जलवायु होती है। जलवायु के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र का रहन सहन तथा खान पान होता है। बच्चों, हम अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। इस बार थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है पर सर्दी ज़्यादा होती है, तो सर्दी के हिसाब से लोग अपना जो खान पान है रखते हैं। खान पान में परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। आइए इन्हीं खान पान की बदलती तस्वीरों को इस निबंध के माध्यम से जानते हैं। इस निबंध के माध्यम से हम जानेंगे कि जो खान पान की तस्वीर है वो किस तरह से बदलती जा रही है। 10-15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में काफ़ी बदलाव आया है। लेखक कहते हैं कि 10-15 साल में जो खान पान की संस्कृति है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भोजन काफ़ी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। जो साउथ इंडियन जो फूड्स हैं, भोजन है, वो पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। ऊपर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इडली है, डोसा है। तो पूरे देश में इसको खाने वाले लोगों की जो संख्या है काफ़ी बढ़ गई है। काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। दक्षिण भारत का इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी पूर्णतया उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य कि देश के एक हिस्से का जो खाना है, खान पान है, वो पूरे देश में आपको आसानी के साथ उपलब्ध है। जैसे उत्तर भारत के रहने वाले अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको उत्तर भारत का जो खान पान है, खाद्य सामग्री, वो सब भी आपको वहीं पर उपलब्ध होगी। और उत्तर भारत के ढाबे में उनमें जो रोटी, दाल, साग पूरे देश में मिलेंगे। कहने का तात्पर्य कि अब ऐसा नहीं है बच्चों की जैसे एक स्थान पर जो खाने पीने की चीज़ें बनती है आपको दूसरे स्थान पर नहीं मिलेगी। पहले ऐसा होता था पर अब ऐसा नहीं है। अब आप देश की बात छोड़ दो, जो पश्चिमी देश हैं, फॉरेन कंट्री है, वहाँ के खाने पीने की चीज़ें भी आपको इंडिया में मिल जाएंगी। फास्ट फूड का चलन भी कम नहीं। बर्गर व नूडल्स सभी स्थानों पर खाए और परोसे जाते हैं। आलू चिप्स, गुजराती ढोकला, गठिया, बंगाली मिठाइयाँ सब जगह समान रूप से मिलने लगी है। सभी प्रदेशों के व्यंजन सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं, जबकि पहले यही प्रांत की विशेषता होती थी। ब्रेड जो पहले केवल अमीरों के घरों में आती थी, अब वो कस्बे तक पहुंच चुकी है। ब्रेड नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी और तली जाती है। तो बच्चों, इसमें लेखक ने बताया कि फास्ट फूड का चलन भी काफ़ी बढ़ गया है। और वैसे देखा जाए तो फास्ट फूड हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। नूडल्स है, पिज़्ज़ा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, पर लोग आजकल उसको ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। जैसे बर्गर है, नूडल्स है, ये सभी स्थान पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप घर बैठे भी इसको मंगा सकते हैं। आलू चिप्स है, गुजराती ढोकला, मतलब जो तरह तरह की चीज़ें हैं, सभी प्रदेशों के व्यंजन आपको सभी स्थानों पर आसानी से मिल जाएंगे। पहले क्या होता था कि यहीं उस प्रदेश की विशेषता हुआ करती थी।
उस प्रदेश की विशेषता होती थी। पर अब क्या है, अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आपको उसी प्रदेश में नहीं बल्कि किसी भी प्रदेश में, देश के किसी भी हिस्से में आपको किसी प्रदेश के खाने का अगर आनंद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ब्रेड के बारे में लेखक ने बताया कि ब्रेड पहले अमीरों के घरों में ही आती थी, अब छोटे छोटे कस्बों गाँव में भी ब्रेड आसानी से उपलब्ध है। बदलती संस्कृति के खान पान से नई पीढ़ी काफ़ी प्रभावित हुई। यह वर्ग पहले स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानता था, लेकिन अब यह वर्ग नए व्यंजनों के बारे में अधिक जानता है। जो लोग हैं बच्चों, जो नई पीढ़ी है, एक खान पान की बदलती तस्वीर से काफ़ी प्रभावित हुई है। और आप लोग खुद इससे परिचित होंगे कि आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं। घर में जो खाना बनता है, रोटी सब्जी चावल दाल, इसको छोड़कर आप नूडल्स हुआ, मैगी, बर्गर, पिज्ज़ा, पाव भाजी, मतलब इस तरह तरह की चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं। स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानता, मतलब जो जैसे आप हैं जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का जो प्रसिद्ध भोजन है उसके बारे में आपको नहीं पता होगा, कम जानते होंगे। पर दक्षिण भारत में क्या बनता है, वहाँ का मतलब वहाँ की सबसे फेमस चीज़ क्या है वो आपको पता होगा। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, उसके माध्यम से भी आप पता कर लेते हैं, या फिर मार्केट में जाएंगे तो आपको नई नई चीज़ें खाने को मिलेगी, उससे भी आपकी जानकारी बढ़ती है। स्थानीय व्यंजन तो लेखक कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, जैसे छोले कुलचे, पाव भाजी आदि। जो स्थानीय व्यंजन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आज नए दौर में भले ही कुछ मशहूर चीज़ें अपना महत्व बनाए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी अपना महत्व बनाए रखे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम नहीं जानते, हम धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं। जैसे मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा नमकीन आदि, लेकिन उनकी गुणवत्ता उतनी नहीं रही। और दूसरी ओर समयाभाव, यानी समय के अभाव के कारण, समय के कमी के कारण मौसम और ऋतुओं के अनुसार व्यंजन बनते ही नहीं हैं। पहले क्या होता था, लोग समय के अनुसार, मतलब जैसे मौसम बदलता था मौसम के हिसाब से लोग खाना खाते थे, खाना बनवाते थे घर में। खान पान की जो संस्कृति है उस हिसाब से होती थी। पर अब ऐसा नहीं है। शहरी जीवन में भागम भाग यानी भाग दौड़, महंगाई के कारण आज देसी विदेशी व्यंजनों को अपनाया जा रहा है जिन्हें बनाने और पकाने की सुविधा हो। बच्चों, आजकल हम वही खान पान अपनाते हैं जो आसानी के साथ मिल जाए। कहने का तात्पर्य जिसको पकाने में बनाने में भी सुविधा हो और काफ़ी महंगा भी ना हो। तो इस तरह के चीज़ों को हम ज़्यादा लाइक करते हैं।